क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स। हाय फ्रेंड्स, फरवरी 2021 में हमने अपने वीडियो में क्रिप्टो और बिटकॉइन के ट्रेंड्स और फ्यूचर को डिस्कस किया था। आप उस वीडियो को हमारे चैनल पर देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू विल बी सरप्राइज टू सी कि जिन चीजों को हमने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था वो असल में सच हो गई और प्रेजेंट में मार्केट में यही हो रहा है। उस वीडियो का पर्पस लोगों को इस कॉन्सेप्ट से अवेयर कराना था। अगर हमने किसी क्रिप्टो एक्सचेंज या क्रिप्टो कॉइन को प्रमोट किया होता तो हमें काफी कमीशन और प्रॉफिट होता। कई यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए क्रिप्टो और क्रिप्टो एक्सचेंजेस को रिकमेंड कर रहे हैं। इन यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स को इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स तक नहीं पता है। लेकिन दोस्तों, हम क्रिप्टो के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हम इस चैनल को प्रॉफिट के लिए नहीं चलाना चाहते या गलत तथ्यों को गढ़ना नहीं चाहते। इस वीडियो के जरिए हम सिर्फ भोले भाले रिटेल इन्वेस्टर्स और आम लोगों को ईमानदार और रियल टाइम एनालिसिस देना चाहते हैं। एक बार फिर इस वीडियो में हम इस ह्यूज क्रैश के बाद क्रिप्टो मार्केट, उसके ट्रेंड्स, नॉइज क्या हो रहा है और बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या है, इसे एक्सप्लेन करेंगे। हम चाहते हैं कि आप फंडामेंटल्स से अवेयर हो और कॉन्सेप्ट को इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से समझें ताकि आप अपनी हार्ड अर्न मनी खो न सके। सो मेक श्योर कि आपने लाइक बटन को हिट किया है और कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हमें आपके लिए और इनफॉर्मल कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी ने 2020 में देखा था, ह्यूज क्रिप्टो रैली जिसने बिटकॉइन 64,000 अमेरिकी डॉलर यानी 47 लाख रुपयों के अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया था। हालांकि मैंने कई क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को 2020-21 तक बाहर निकलने की सलाह दी और प्रेडिक्शन की कि बिटकॉइन अगले महीनों में 20,000 अमेरिकी डॉलर के लेवल से नीचे गिर जाएगा। मैंने इस पर ट्वीट भी किया, लेकिन उस समय कई यूट्यूबर्स, गुरु और ज्यादा स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने प्रेडिक्शन की बिटकॉइन 2 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा। जैसा कि मैंने प्रेडिक्शन की और चेतावनी दी, बाद में 2022 में बिटकॉइन क्रैश हो गया और 16,000 अमेरिकन डॉलर या लगभग 14 लाख रुपए से नीचे गिर गया। इसके लिए आप फरवरी 2021 वाला हमारा पुराना एनालिसिस वीडियो देख सकते हैं। यहाँ उसी के लिए एक चार्ट है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, बहुत से लोग बिटकॉइन, डॉग कॉइन जैसे क्रिप्टो से बाहर नहीं निकले क्योंकि वे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न की वेट कर रहे थे और वे अभी भी पछता रहे हैं। इन लोगों की दिलचस्पी किस वजह से बढ़ रही है और उन्हें अभी भी इसमें दिलचस्पी क्यों थी, आइए जानते हैं। यस, द ऑब्वियस रीजन इज हायर रिटर्न एंड प्रॉफिट्स। लेकिन भले ही क्रिप्टो मार्केट अनरेगुलेटेड और नॉन फंडामेंटल था, फिर भी इंडिया में लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते थे। यहाँ तक कि आरबीआई और सेबी जैसी गवर्नमेंट बॉडीज ने भी लोगों को बार बार सतर्क या चेतावनी दी है, फिर भी लालची लोग किसी की नहीं सुन रहे और बिना किसी जानकारी के अपनी मेहनत की कमाई को क्रिप्टो करेंसी में डाल रहे हैं। यू में वंडर ऑन दिस, लेकिन मैं आपको कुछ मेन कारण बताता हूँ कि लोगों ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट क्यों किया और यह इकोनॉमी के लिए अच्छी बात क्यों नहीं है। नंबर 1, द सेलिब्रिटी एंड इन्फ्लुएंसर कल्चर और कल्चर। नंबर 2, हर्ड और मॉब मेंटालिटी। नंबर 3, लैक ऑफ नॉलेज एंड ग्रीड और रिवेंज माइंडसेट। जी हाँ दोस्तों, ये थे 3 मेन कारण। असल में इंडियन इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट मार्केट में ये 3 बड़ी समस्याएं हैं जिन्हें सॉल्व करने की जरूरत है। इन समस्याओं के कारण हमारी इकोनॉमी को भुगतना पड़ा, ग्लोबल इकोनॉमी को भुगतना पड़ा और फ्यूचर में भी भुगतान पड़ सकता है। लेट मी एक्सप्लेन दिस नाउ। सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर कल्चर ने लोगों को क्रिप्टो के बारे में जागरूक किया। यहाँ तक कि गांवों और दूर दराज के इलाकों में भी लोगों को एक बात पता चली जिसे बिटकॉइन कहा जाता है। उन्हें ये कैसे पता चला? हाँ, उनकी पसंदीदा हस्ती इसके बारे में बात कर रही थी। जब यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर या गुरुज ने लोगों को लॉकडाउन के बीच मुनाफा कमाने के लिए नई जादुई तरीके पर भरोसा दिलाया, लोगों ने लॉकडाउन में अपने घरों में बैठे बैठे सोचा कि जल्दी अमीर बनने का जादू खोज लिया है। क्यों? क्योंकि उनका पसंदीदा यूट्यूबर क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहा था और पैसा कमा रहा था। वे इस पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए हर पॉसिबल कारण बता रहे थे। और क्या हुआ? हाँ, लोगों ने इन हस्तियों, गुरुओं और इन्फ्लुएंसर्स की बात सुनी और बिना किसी रिसर्च के लापरवाही से किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट किया। बिटकॉइन के बाद हमारे पास कई अन्य सिक्के जैसे एल्टकॉइन थे और फिर बिना किसी रिसर्च या फंडामेंटल के लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था। रोज एक नया कॉइन आ रहा था और अनजान इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बना रहा था।
हाँ, ऐसा ही होता है जब लोग बिना किसी मेहनत या रिसर्च के कम समय में ज्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं। वे नकली गुरुओं पर विश्वास करने लगते हैं और लाइफ और पैसा बर्बाद कर लेते हैं। यूट्यूब गुरुओं और अपने पसंदीदा सितारों से सावधान रहें। रणवीर सिंह, आयुष्मान खुराना और सलमान खान जैसे कई हस्तियों ने इस तरह से क्रिप्टो ऐप और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया। लेकिन क्या किसी ने उनसे पूछा कि उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है या नहीं? फिर वहां हमारे पास रचना रानाडे, अक्षत श्रीसल, ध्रुव राठी, वेणु कल्याण और पीआर सुंदरम जैसे फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स थे। वे सभी वॉल्ट जैसे ऐप को प्रॉमिस करते थे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि ऐसे ऐप के साथ क्या हो रहा है। लेट मी शेयर सम ऑफ दीज एग्जांपल्स विद यू। कॉइन डीसीएक्स ने अपने एड्स कैंपेन फ्यूचर यही है में आयुष्मान खुराना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कॉइन स्विच कुबेर, एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, ने अक्टूबर 2021 में रणवीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कॉइन स्विच कुबेर जनरल ऑडियंस तक पहुंचना चाहते थे जो रणवीर सिंह के पास थे। रणवीर सिंह को ऐप कुछ तो बदलेगा कैंपेन के लिए 3 एड्स फिल्मों में दिखाया गया था। यह लोगों को किसी बड़ी चीज में विश्वास दिलाने के लिए था जो उनके लाइफ को बदलने जा रही है, और ऐसे बड़े बदलाव कौन नहीं चाहता। अक्टूबर 2021 में सलमान खान ने माइक्रो कंटेंट शॉर्ट वीडियो ऐप चिंगारी लॉन्च किया गया और एक क्रिप्टो टोकन चिंगारी अनाउंस किया। सलमान खान ने एक ट्वीट के जरिए अपने कोलैबोरेशन एनएफटी मार्केटप्लेस और चिंगारी के टोकन रिवॉर्ड प्रोग्राम की अनाउंसमेंट की। इस चिंगारी टोकन रिवॉर्ड प्रोग्राम का प्रमोशन प्रिंट मीडिया के जरिए भी किया गया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी ने भी अपने सोशल मीडिया और कॉइन डीसीएक्स यूट्यूब चैनल पर कॉइन डीसीएक्स प्लेटफॉर्म का सपोर्ट किया। उसने इस वीडियो में क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट की अपनी जर्नी बताई, एंड आई एम सरप्राइज्ड टू सी पीपल एक्चुअली बिलीविंग दिस। नवंबर 2021 में बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर शिवाजी साटम और एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह ने बिटबिन्स क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए एड्स कैंपेन चलाया। एड्स कैंपेन में उन्होंने बिटबिन्स एक्सचेंज के जरिए क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट की सुविधा और सिक्योरिटी के बारे में बताया। इसने बिटबिन्स को बिटकॉइंस में बिजनेस करने के सबसे तेज और सेफ तरीके की तरह प्रमोट किया। इन एड्स को यूट्यूब पर ईच वीडियो के लिए लगभग 25,000 बार देखा गया। बॉलीवुड के एक और दिग्गज एक्टर अनुपम खेर ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट किया। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी एक नए एसेट क्लास की तरह इमर्ज हो रही है। उन्होंने इस कैंपेन के जरिए क्रिप्टो एक्सचेंज को प्रमोट किया एंड मेंशन्ड ट्रेडिंग फीचर्स ऑन इट। अनुपम खेर के यूट्यूब चैनल पर 17,700 सब्सक्राइबर हैं और पीआर सुंदर जैसे कुछ ऑप्शन गुरु ने भी क्रिप्टो ऑप्शंस को रिकमेंड करके ऑडियंस को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। बट फ्रेंड्स, इट्स जस्ट रिडिकुलस। जब क्रिप्टोज की कोई अंडरलाइंग वैल्यू नहीं होती एंड हैव नो प्रॉपर फंडामेंटल्स, क्रिप्टोज में इन्वेस्टमेंट करना एक गलती है, लेकिन क्रिप्टोज के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग करना पागलपन है, एंड दीज आर नॉट रेगुलेटेड बाय सेबी। इसका मतलब है कि इन क्रिप्टो ऑप्शंस में ऑप्शन ट्रेडिंग एथिकल नहीं हो सकता, तो ट्रेडर को एक अनएथिकल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर पैसे का नुकसान होगा। दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी। 2021 में जब क्रिप्टो की कीमतें आसमान छू रही थी तो कई इन्वेस्टर्स ने अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर्स को देखकर क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट किया। नाउ प्राइसेस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज हैव क्रैश्ड। ये अट्रैक्टिव एड्स के झांसे में आने वाले लोगों के लिए एक सबक है। फाइनेंशियल प्लानर्स अक्सर इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने से बचने की सलाह देते हैं, मगर वे यह नहीं समझाते कि क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है। तो दोस्तों, यहाँ एक और समस्या है जिसका हमें समाधान करना है। कूल कल्चर। लोगों को लगता है कि अगर वे किसी खास सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर को फॉलो करेंगे तो वे कूल दिखेंगे, लेकिन वे एंड में मूर्ख दिख रहे हैं, क्योंकि यह इन्वेस्टमेंट कूल दिखने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी मशहूर हस्तियों और क्रिकेटरों ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस का सपोर्ट किया, इनडायरेक्टली क्रिप्टो करेंसीज का सपोर्ट किया। युवराज सिंह और सुरेश रैना सहित कई क्रिकेटरों ने भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों का सपोर्ट किया है।
MLM नेताओं और फर्जी गुरुओं ने लालची इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। इन एड्स और गुरुओं के कारण क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स ने ज्यादा यूजर्स अट्रैक्ट किए डीमैट अकाउंट्स के मुकाबले। जैसा कि ये एक आर्टिकल में लिखा गया है, इंडियंस ने पिछले 2 सालों में डीमैट अकाउंट्स के कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा क्रिप्टो अकाउंट्स खोले हैं। लाखों ग्राहकों वाले कई शीर्ष यूट्यूबर्स ने क्रिप्टो की रिकमेंडेशंस की हैं। Here are some examples of such proofs. I will not mention their names, लेकिन यहाँ स्क्रीन पर उनके पोस्ट और यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। इन गुरुओं और यूट्यूबर्स के बारे में कहने के लिए हमारी कोई नेगेटिव राय या पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, बट यू कैन सी द स्टेटमेंट्स एंड रिजल्ट्स विद टाइमलाइन। इसलिए इस कूल कल्चर को बंद करने की जरूरत है। तीसरी समस्या लैक ऑफ नॉलेज और हर्ड मेंटेलिटी है। We need to address this. इसलिए हम यह वीडियो बना रहे हैं। I would like to explain about herd mentality. Being humans, we have emotions and interests. इन मशहूर हस्तियों या यूट्यूबर्स के इन्फ्लुएंस से परे भी हम अपने दोस्तों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों से इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं। जब कोई दूसरे पर्सन या हर्ड को फॉलो करता है तो हम इसे हर्ड मेंटेलिटी का नाम देते हैं। यहाँ पहला पर्सन सोचेगा नहीं, वह बस कुछ लोगों या टीम पर भरोसा करता है और उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करता है। यह इक्विटी, क्रिप्टो और कुछ औरों के साथ भी हो सकता है। इतिहास में यह साबित हो गया है कि हर्ड मेंटालिटी वाले 90% इन्वेस्टमेंट ने खराब रिटर्न या परफॉर्मेंस दिया है। हर्ड मेंटालिटी के साथ एक और इकोनॉमिकल फैक्टर फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कई इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सिर्फ फोमो के कारण। वे इस मौके को गंवाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बिटकॉइंस जैसी क्रिप्टो ने सिर्फ 5 वर्षों में 1000 गुना रिटर्न्स दिया है। और हम इसे रिवेंज थ्योरी का नाम दे सकते हैं, क्योंकि लोग नए अवसरों या क्रिप्टो कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते समय मिस्ड लक से बदला लेने की कोशिश करते हैं। हाल ही में एक मुस्लिम कम्युनिटी बेस्ड मैक्स ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी ने हैदराबाद और इंडिया में कई इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बनाया था। यहाँ इस फ्रॉडलेंट कॉन्सेप्ट की थी धर्म और दुबई थी। मुस्लिम इन्वेस्टर्स ने इस मैक्स ट्रेडिंग पर भरोसा किया है, क्योंकि इसे दुबई बेस्ड मुसलमानों ने इसे स्पॉन्सर किया था। ग्रीड और इमोशंस सब रिलीजियस लोगों के साथ आम है। यह एक पर्सन के बारे में नहीं है, लेकिन हम इमोशंस और ह्यूमन मेंटालिटी के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। होप यू ऑल टेक इट एज पॉजिटिव एग्जाम्पल। इन सभी के लिए मेन मुद्दा लैक ऑफ नॉलेज है। अब हम लोगों को उनके पसंदीदा इन्फ्लुएंसर्स पर विश्वास करने से नहीं रोक सकते, लेकिन हम उन्हें प्रेजेंट ट्रेंड से अवेयर करा सकते हैं। लोगों को इसे समझने की जरूरत है। भले ही आपने अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर को इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में प्रमोशन और इन्वेस्टमेंट करते हुए देखा हो, फिर भी आप किसी भी चीज में पैसा ना लगा दें। पहले इसके बारे में जानें, समझें और इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक्सपर्ट की मदद और सलाह लेने की कोशिश करें। किसी भी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक बुनियादी रिसर्च करना जरूरी है, अन्यथा आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आप सिर्फ जुआ खेल रहे हैं। अब मुझे बताइए कि क्या आप एक इन्वेस्टर या एक गैम्बलर बनना चाहते हैं? लेट मी शेयर सम रियल फैक्ट्स विद यू। क्रिप्टो मार्केट अनरेगुलेटेड है। कई एक्सचेंज दिवालिया हो गए हैं या लोगों के पैसे चुरा लिए हैं, क्योंकि वे रेगुलेटेड नहीं थे। उनके लिए यह सब करना आसान था। FTX का फॉल हाल के एग्जाम्पल्स में से एक है। एक और एग्जाम्पल है फ्रॉड एप्स। हाल ही में हैदराबाद के एक व्यापारी को 96 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जो उसने क्रिप्टो ऐप के जरिए इन्वेस्टमेंट किया था। एक मंथ के अंदर ही यह सारा घोटाला सामने आ गया। उसने उसमें पैसा लगाया और ऐप इनएक्सेसिबल हो गया। बिटकॉइन के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया था, उसके जरिए बिजनेसमैन इस ठगी का शिकार बने। ऐसे कई धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं, जहां लोगों को सोशल मीडिया के जरिए अननोन मैसेजेस मिलते हैं, जो उन्हें किसी स्पेसिफिक करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहते हैं या सलाह देते हैं। और क्या होता है, वे पैसे खो देते हैं। This all happens because of lack of knowledge. लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा सिर्फ फ्रॉड अनजान ऐप्स के जरिए ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। इस तरह के फ्रॉड नामी और चर्चित ऐप्स और कंपनियों के जरिए भी होता है। हालिया FTX धोखाधड़ी एक उदाहरण है, और यहाँ तक कि इंडिया में वजीर एक्स और अन्य जैसे ऐप्स को सुरक्षा मुद्दों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह मार्केट और यहाँ तक कि इन ऐप्स की प्रणाली भी रेगुलेटेड नहीं है। वे आपके धन के साथ
साथ कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये प्रसिद्ध ऐप और कंपनियां आपको उन पर विश्वास करने के लिए आक्रामक मार्केटिंग करती है, लेकिन वे 100% भरोसेमंद नहीं है जब तक कि मार्केट रेगुलेटेड नहीं हो जाता। दिस इज ऑल व्हाट हैज हैपेंड सो फार। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सिनेरियोस। प्रेजेंट में इंडिया में क्रिप्टो टैक्सेशन पर कोई क्लैरिटी नहीं है। हाल के एक आर्टिकल से पता चलता है कि कैसे क्रिप्टो टैक्सेस के 1 साल बाद भी इंडियन इन्वेस्टर्स को पता नहीं है कि उनकी क्रिप्टो पैसे के साथ क्या करना है, इस पर कर कैसे लगाया जाए या इसका उपयोग कैसे किया जाए। ऑल्दो इंडिया में अभी भी सिचुएशन ग्लोबल लेवल से बेहतर है, यह सब इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई के उठाए गए स्मार्ट कदमों की बदौलत है। उन्होंने क्रिप्टो मार्केट को कोई झूठी उम्मीद नहीं दी और उस पर भारी कर लगा दिया। इतने सारे धोखेबाजों के हाथों से बच गए। इंडिया ने क्रिप्टो एक्सचेंजों पर कड़ी नजर रखी थी। आरबीआई लोगों को क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने की चेतावनी देता रहता है और फ्यूचर में भी इसे मान्यता देने की उसकी कोई योजना नहीं है। असल में डिजिटल करेंसी के मुद्दे को सॉल्व करने के लिए इंडियन सरकार ने अपनी खुद की डिजिटल करेंसी या सीबीडीसी लॉन्च की है, जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड रुपया है। इंडियन सीबीडीसी सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन करता है। जो लोग ब्लॉकचेन के कारण क्रिप्टो करना चाहते थे, उन्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीबीडीसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और जो हाई रिटर्न के लिए क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए आरबीआई नहीं चाहता उन्हें ऐसा करने के लिए। कुछ लोगों का लॉजिक है कि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो जोखिम भरा है, लेकिन स्टेबल कॉइन्स रिस्की नहीं है, इसलिए हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। खैर, ऐसा नहीं है। असल में एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्टेबल कॉइन्स भी अगला समाधान नहीं होना चाहिए। इसमें से मोस्ट स्टेबल कॉइन्स अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आंकी गई हैं, इसलिए यह घरेलू इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। अगर एक स्टेबल कॉइन आपकी स्थानीय करेंसी जैसे रुपये से बड़ा हो जाता है, तो यह डॉलराइजेशन को बढ़ावा देता है। इंडिया जैसी बढ़ती इकोनॉमी के लिए यह अच्छी बात नहीं है, इसलिए स्टेबल कॉइन्स भी फ्यूचर नहीं हो सकते। इसलिए चाहे वो बिटकॉइन्स हो, ऑल्ट कॉइन या स्थिर करेंसी, प्रेजेंट में क्रिप्टो का कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं है, क्योंकि यह किसी भी वास्तविक समस्या का सलूशन नहीं करता। यह सिर्फ ऐसी समस्या को बढ़ाता है। दोस्तों, यह बात आपको समझनी होगी। क्रिप्टो एक वास्तविक फ्यूचर नहीं हो सकता, क्योंकि यह इंडिया की फिएट करेंसी को बदलने में कैपेबल नहीं है, जो कि रुपया है। सिंपल रीजन इज रेगुलेशन। रुपया आरबीआई के अंडर रेगुलेटेड और मैनेज्ड है, लेकिन क्रिप्टो नहीं है। इसलिए सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने और किसी अन्य आर्थिक समस्या से लड़ने के लिए रुपये का प्रबंध कर सकती है। जैसा कि आपने शेयर मार्केट या इंटरेस्ट रेट के केस में देखा होगा, अमेरिकन सेंट्रल बैंक, इंडिया में इंडियन रिजर्व बैंक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। ब्याज दरें किसी देश में धन प्रवाह को कंट्रोल करती हैं। यह तथ्य इकोनॉमिक्स में अच्छी तरह से जाना जाता है। महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्याज दरों में बदलाव जरूरी है। आरबीआई या केंद्रीय बैंक द्वारा कंट्रोल करेंसी के बिना करेंसी स्फीति को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? लेट मी शेयर सम मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ये सभी ट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स कुछ फाइनेंशियल टॉपिक्स पर मुफ्त टिप्स और शानदार एपिसोड देकर नए इन्वेस्टर्स या ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने या अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई लाइक टू नेम इट एज फिशिंग विद प्रे फिश। इसलिए जब व्यूअर्स को इन गुरुओं पर यकीन हो जाता है, तो ये यूट्यूबर्स मिसलीडिंग शुरू कर देते हैं और प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर या प्लानर से अलग रॉन्ग प्रोडक्ट्स की सलाह देते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि ये गुरु और यूट्यूबर्स वीडियो की शुरुआत में छोटे छोटे टेक्स्ट में डिस्क्लेमर का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है आप या कोई भी इन यूट्यूबर्स के सलाह के लिए आपके या किसी द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट निर्णयों के कारण हुए किसी भी नुकसान के लिए इन गुरुओं पर दोष नहीं लगा सकते या कानूनी मुकदमा दायर नहीं कर सकते। कुछ यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स क्रिप्टोज और क्रिप्टो एक्सचेंजों पर अपने महत्वपूर्ण सपोर्ट को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे बैंड नहीं है या टैक्स पे भी नहीं कर रहे हैं। But I would like to give some clarification on these points. सेबी और आरबीआई ने इन क्रिप्टो करेंसी का विरोध किया है और सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर चेतावनी दी है। लेकिन मार्च 2020 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो को किसी भी पर्सन की संपत्ति या हित के रूप में मंजूरी दे दी थी, लेकिन क्रिप्टो को इस देश की करेंसी के रूप में उपयोग करने के लिए वे सहमत नहीं थे। क्योंकि दोस्तों, असली सच्चाई हमेशा छुपी रहती है।
ये गुरु आपको सिर्फ मुनाफे की कहानियां सुनाएंगे, लेकिन उनका क्या जिन्होंने पैसा खो दिया। तो अब आप यहाँ सोच सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, क्या हमें क्रिप्टो करेंसी का सपोर्ट करना चाहिए या नहीं, जब यह इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। सो एंडिंग कॉल आपकी है, आपको डिसीजन लेने की जरूरत है। क्या आप किसी ऐसी चीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसका रियल वैल्यू हो और रियल प्रॉब्लम का सलूशन हो, या ऐसी कोई चीज जिसका यूज इलीगल एक्टिविटीज के लिए किया जा सके। हम दूसरों या इन्फ्लुएंसर्स को दोष नहीं दे सकते। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी हार्ड अर्न मनी का ख्याल करें और सिर्फ सेबी रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स के साथ इन्वेस्टमेंट करें। चुनना अब आपको है।